इंदिरा गांधी ने कहा आपको चलो बांग्लादेश पैदा हुआ है, अब मोदी हैं। हम ये चाहते हैं कि मोदी भी कुछ ऐसा ही पैदा करें किसी को। हालांकि मोदी स्त्री नहीं है इसलिए बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन करवा सकते हैं। तो करवा सकते हैं, इसके लिए इनको चाहिए कि बलूचिस्तान को पैदा करें और पाकिस्तान को कहें कि बधाई हो आपको बलूचिस्तान पैदा हुआ है। शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया गया है, ये भारत की तरफ से नहीं हुआ है। भारत जिस शांति की अवधारणा पर चलकर काम करता है उस शांति की अवधारणा पर ही चलना चाहता था, लेकिन शिमला समझौता रद्द कर दिया गया है। भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिला है उसका पीओके और सीओके लेने का। पीओके का अर्थ पाक अधिकृत कश्मीर और सीओके का अर्थ चाइना अधिकृत कश्मीर। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के पीओके को कब्जा कर लिया है, भारत के कश्मीर के भूभाग को कब्जा कर लिया है। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है कि हमने 2 जुलाई 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में एक समझौता किया पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो की तरफ से, भुट्टो के साथ शिमला समझौता। हालांकि शिमला समझौता अब रद्द हो गया है और इसको रद्द करने के लिए पाकिस्तान उत्सुक भाव दिखाता हुआ इसको रद्द कर दिया है। अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, इससे भारत कैसे पीओके लाने के लिए कदम बढ़ा सकता है, इससे भारत पर दुनिया का दबाव कोई नहीं पड़ेगा, कोई समझौते का दबाव क्यों नहीं रहेगा, ये सब तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 से 27 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। आंकड़ा उससे ज़्यादा भी का हो सकता है, लेकिन हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हुआ ये कि सरकार हाई अलर्ट पर आई। जिस तरह से हमारे देश में ये प्रथा चली आ रही है कि हत्या के बाद ही पुलिस का आना, हत्या के बाद ही ये जानकारी प्राप्त करना कि हत्या होने वाली है, हत्या हो जाएगी, हत्या ऐसी हुई, हत्या वैसी हुई, इसका पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलना कि हत्या क्यों हुई है, ये हमारे देश की प्रथा है। और इसी प्रथा और इसी अवधारणा पर चलते हुए भारतीय एजेंसियों ने इस बात में दिलचस्पी नहीं दिखाई कि वहाँ आतंकी हमला हो सकता है, और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। सनातन धर्म के लोगों को मारा गया, उनका धर्म पूछ कर मारा गया, उनसे कलमा पढ़वाने के लिए उनको बाध्य किया गया, उनको कलमा पढ़ाया गया और मारा गया। लेकिन अब इसके बाद जब भारत ने एक्शन लिया और सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया और चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया, तब उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने बौखलाहट में 5 कदम उठाए। उसमें से एक ये था कि भारत अब पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर नहीं जाएगा दुनिया के देशों में, यानी कि यूरोप के देशों में, उधर अफ्रीका के देशों में पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर नहीं जाएगा। दूसरा ये था कि उसने शिमला समझौता तोड़ दिया। तीसरा ये था कि जितने भी व्यापार थे स्थगित कर दिए गए। चौथा ये था कि उसने बॉर्डर बंद कर दिया। पांचवा ये था कि उसने कहा कि अब खून की नदियां बहेगी, हम युद्ध का ऐलान करते हैं। अब पाकिस्तान युद्ध का ऐलान करे, उससे भारत डर जाए, ये तो ऐसा हुआ कि अगर कीचड़ में आप पत्थर मारेंगे तो आपका ही कपड़ा गंदा होगा, तो भारत का पाकिस्तान से लड़ना ये कहलाएगा। लेकिन अब अगर कोई भी है लड़ना चाहता ही है तो उससे लड़ना उचित हो जाता है। और उचित इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दुनिया में आतंकवाद को जो प्राश्रय देता है और आतंकवादियों का हब है वो पाकिस्तान है। और अब मौका कैसे है भारत के पास, शिमला समझौता जो पाकिस्तान ने सस्पेंड किया उसके बाद कैसे भारत पीओके ले सकता है, सीओके ले सकता है, इसमें एक अहम कदम भारतीय सेना ने उठाया भी है। क्योंकि हमें भारत की सेना की शौर्यता पर कोई संदेह नहीं है। भारत की सेना इतनी सशक्त और मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है और वो दुनिया पर कब्जा कर सकती है। ऐसी सेना हमारे पास है। और ऐसी सेना ने आज एक पराक्रम दिखाते हुए लीपा घाटी में पाक के हथियार डिपो को उड़ा दिया है। पाकिस्तान के हथियार डिपो को उड़ाने के बाद ये साबित कर दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अब चाइना भी इसमें कई सारी कड़ी जोड़ता आ रहा है। चाइना ने उसको मिसाइल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, करीब 100-150 के पार उसने मिसाइल प्रोवाइड कर दिया है कि युद्ध करवा के इसकी आर्थिक स्थिति को ख़राब किया जाए, इसकी सामाजिक स्थिति को ख़राब किया जाए, यहाँ 2 धर्मों को लड़ा दिया जाए, तमाम ऐसे विवाद पैदा हो जाएं जिससे ये देश पीछे चला जाए। हालांकि 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन अगर दुनिया उस आतंकवादी की मदद ना करे तो 10 दिन वो हमसे लड़ नहीं सकता। वो हमें परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है।
और वो शिमला समझौता सस्पेंड करके ये चाहता था कि वो यूएन में दबाव बना पाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की छवि को बिगाड़ पाए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में अपना स्थान बना पाए और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में ये साबित कर पाए कि भारत ने उसके साथ समझौता पहले तोड़ा, इसके बाद उसने तोड़ा। लेकिन हुआ इसके उलटफेर। जब भारत का ये समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और उस भुट्टो ने किया था, वहाँ के राष्ट्रपति ने, तब भारत इतना सशक्त था, आज भी है, तब भारत इतना सशक्त था कि 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान के एक साथ सरेंडर करना पड़ा था कि हम आपके शरणार्थी हैं, हमें आप मारिए या ख़त्म कर दीजिए या हमें बचा लीजिए या छोड़ दीजिए। तब ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी ने कहा आपको चलो बांग्लादेश पैदा हुआ है, अब मोदी हैं, हम ये चाहते हैं कि मोदी भी कुछ ऐसा ही पैदा करें किसी को। हालांकि मोदी स्त्री नहीं है इसलिए बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन करवा सकते हैं। तो करवा सकते हैं, इसके लिए इनको चाहिए कि बलूचिस्तान को पैदा करें और पाकिस्तान को कहें कि बधाई हो आपको बलूचिस्तान पैदा हुआ है। ऐसे तमाम विखंडन करें, उसका समग्र नाश करें, समूल नाश करें, जिसने इस तरह से हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर घात किया है, कुटारघात किया है और बार बार हमारी धार्मिक मान्यताओं को आहत किया है, हमें आहत किया है। अब यूएन में इसका रोना रोने के लिए पाकिस्तान सोचा कि शिमला समझौता तोड़ देंगे तो इसका रोना हम रो पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब भारत पीओके वापस लेने के लिए कदम बढ़ा सकता है, दुनिया का कोई दबाव इस पर काम नहीं करेगा। लेकिन अब देखना है कि हमारे 56 इंच के सीने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सीना 72 इंच का होता है क्या? वो क्या ऐसा कर पाते हैं, वो ऐसा करने में क्या सक्षम हैं? मैं आपको एक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह देना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचारक नहीं हूं, किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं करता हूं। जो समझ में आता है, जो प्रत्याशी, उसको वोट करता हूं, अगर नहीं समझ में आता है नोटा को वोट करता हूं। लेकिन एक बात पूरे दायित्व के साथ कह देता हूं, अगर पीओके अधिकृत, पाक अधिकृत कश्मीर और चाइना अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बना युद्ध में, तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी प्रत्याशी होंगे या भाजपा का प्रत्याशी होगा, जहां भी वोट पड़ेगा, एक बार भाजपा को जरूर वोट करूंगा। अगर पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता है तो एक बार जरूर भाजपा को वोट करूंगा और भाजपा को वोट करके भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत दिलवाऊंगा, इतना प्रचंड बहुमत जिसकी तुलना और आकलन आप भी नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया में कटोरा लेकर घूमता घूमता पाकिस्तान थक गया था, तो उसने सोचा कि अब दुनिया से कुछ युद्ध ही कर लिया जाए। अब वो धमकी दे रहा है कि हमारे पास 130 मिसाइल हैं, तो जैसे लग रहा है कि हमने पटाखे दगाने के लिए मिसाइल्स रखी हुई हैं, अपने परमाणु हथियार रखे हुए हैं, हम तो उनका पटाखा दगाएंगे। अरे बच्चा, अगर पटाखा दगाना ही होता तो अब तक बहुत सारी दिवाली बीत गई, उसमें दगा लिए होते। लेकिन हमें तुमको दगाना है, दुनिया को दगाना है, जो भी हमसे उलझेगा उसको दगाना है, तो हम काहे को इस पे पूरा का ऐसा बहस करें। तो हमें रखे हम भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह चिल्लाते नहीं हैं। बाकी आप इस समझौते के बारे में क्या समझते हैं? शिमला समझौता जो कि 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहाँ के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो के साथ किया था, वो निरस्त कर दिया है पाकिस्तान ने। अब भारत और पाकिस्तान का कोई व्यापार नहीं होगा, भारत की प्लेन वहाँ से ऊपर से नहीं जाएंगी पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान की प्लेन भारत के ऊपर से जाए इसके लिए भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्योंकि चीन जाना हो, चाहे ये नीचे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया जाना हो, चाहे यहाँ इंडोनेशिया जाना हो, चाहे ये म्यांमार जाना हो और तमाम ऐसे देश हैं नीचे के, वहाँ जाने के लिए भारत के रास्ते ही जाना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो उसका भी बहुत सारा फ्यूल नाश होगा, उसका समूल नाश होगा, और वो कैसे कैसे जाएगा वो ही जानता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। और पानी जो बंद किया है भारत ने, बहुत अच्छा कदम उठाया है, पानी बंद ही रहना चाहिए, खाना पानी सब बंद कर दो, कोई इसको मदद ना दो। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगे और भीख मांग कर ये जब लड़ाई लड़े तो इसको उजाड़ पुजाड़ दो, इसको ख़त्म कर दो। हम 24 करोड़ लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, उसमें से पहली कुर्बानी मेरी होगी, लेकिन पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। यही निवेदन है प्रधानमंत्री जी से और तमाम देश के राजनीतिक दलों से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के गृह मंत्रालय से और तमाम सैनिक संस्थाओं से, तमाम सुरक्षा एजेंसियों से। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत चूक रही हैं और रॉ को थोड़ा सा अपना रफ्तार बढ़ाना होगा,
थोड़ी सी जासूसी करने की कला विकसित करनी होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर विस्तृत चर्चा के लिए एक दिन हम एक वीडियो करेंगे। उससे पहले आप इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं, शिमला समझौता के बारे में आप क्या समझते हैं? अब जो येलोसी लाइन थी उसको भारत पार कर सकता है और युद्ध कर सकता है, शिमला पीओके ले सकता है। खुला मौका है भारत के पास, देश के प्रधानमंत्री को इस पर काम करना चाहिए। इसके विषय में आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।